आज हमारा आधुनिक भारत में आज का हमारा टॉपिक है कांग्रेस, बनारस, कलकत्ता एवं सूरत अधिवेशन। क्या कांग्रेस का बनारस, कलकत्ता एवं सूरत अधिवेशन से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर तथा सुधारक के सह संपादक, 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री, 29 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री, 31 वर्ष की आयु में महत्वपूर्ण रॉयल कमीशन के समक्ष अग्रणी प्रभाव, फिर 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक, फिर 36 वर्ष की आयु में इंपीरियल विधायक, फिर 39 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, एक देशभक्त जिसे महात्मा गांधी ने स्वयं अपना गुरु माना था। तो यह किनके जीवनी काल में वर्णन किया? इन शब्दों में एक जीवनी काल में वर्णन किया। तो किसके लिए? तो वो है गोपाल कृष्ण गोखले। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले के लिए ये कहा गया है। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के लिए अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। तो गोपाल कृष्ण ने कांग्रेस के लिए अधिवेशन की अध्यक्षता कब की थी गाइस? तो वो उन्होंने की थी 1905 में। कब की थी? 1905 में। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1905 के जो अधिवेशन था जो कि बनारस में हुआ था, तो उसके अध्यक्ष कौन थे गाइस? तो उसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? कब? 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी गाइस। तो वो कौन थे? तो वो थे दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट कांग्रेस ने स्वराज्य प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया था, जिसका प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो उसके प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो स्वशासन सुनिश्चित करना। क्या था? स्वशासन सुनिश्चित करना। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। कांग्रेस ने सेल्फ रूल स्वशासन संबंधी प्रस्ताव पर सर्वप्रथम वर्ष 1905 में बनारस अधिवेशन में चर्चा हुई। वर्ष 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में स्वराज्य का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इस प्रस्ताव के साथ स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित किए गए थे। ठीक है गाइस, आगे नेक्स्ट स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा गया था। तो स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था गाइस? तो वो रखा था दादा भाई नौरोजी ने। किसने रखा था? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। वर्ष 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के मंच से स्वराज की मांग पहली बार करने का श्रेय दादा भाई नौरोजी को जाता है। कब? 1906 में। और कहां पर? तो कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज्य शब्द व्यक्त किया गया था? कौन सा स्वराज्य शब्द व्यक्त किया गया था भाई? तो कौन सा अधिवेशन था वो? तो वो था कलकत्ता अधिवेशन 1906। कौन सा था? कलकत्ता अधिवेशन 1906 में स्वराज्य शब्द का प्रथम बार व्यक्त किया गया था। ठीक है गाइस, आगे देखिए। नेक्स्ट है स्वराज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो स्वराज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो वो किया था बाल गंगाधर तिलक ने। किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे? जो दादा भाई नौरोजी थे उन्हें उनका दूसरा नाम और क्या था? तो वो थे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे। कौन? दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसने दी थी? तो भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसने दी थी गाइस? तो वो दी थी सर सैयद अहमद खान ने। किसने दी थी? सर सैयद अहमद खान ने। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इनमें से किसे दी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो दी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो जाने जाते हैं दादा भाई नौरोजी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा गलत है? पहला है उन्होंने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी थी, तो ये सही है। दूसरा है उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया था, तो ये भी सही है। नेक्स्ट उन्होंने बम्बई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी, तो ये भी सही है। फिर वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर भी चुने गए थे, तो ये गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या होगा इसका आंसर? डी। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो पहला है कि वह पहले भारतीय थे जो एल्फिस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त किए गए थे, तो ये सही है। दूसरा है कि 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था, तो ये सही है। उन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्र गोफ्तार का आरंभ किया था, तो ये भी सही है। उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो ये गलत है इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यही सही हो जाएगा। ठीक है गाइस, जो कि ये जो क्वेश्चन है आंसर है ये दादा भाई नौरोजी से संबंधित नहीं है। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो इनमें से वो कौन है जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने गए थे, पहले भारतीय थे? तो वो थे दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो नरम और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था गाइस? तो वो हुआ था सूरत अधिवेशन में। किसमें? सूरत अधिवेशन में। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, भारतीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादियों और उग्रवादियों दो भागों में विभाजित हुआ था? कहाँ पर? तो उदारवादियों और उग्रवादियों, तो वो हुआ था सूरत अधिवेशन 1907 में। कब? सूरत अधिवेशन 1907 में वो उदारवादी और उग्रवादी दो भागों में विभाजित हो गया था। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे गाइस? तो वो थे आर.वी. घोष। कौन थे? रविंद्रनाथ आर.वी. घोष। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। तो सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने तथा उन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक संकल्प इन चारों संकल्पों में से नहीं है? तो बहिष्कार का संकल्प था, सही है, स्वदेशी का भी था और राष्ट्रीय शिक्षा का भी था, लेकिन बंगाल के विभाजन को रद्द करना ये उसका संकल्प नहीं था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। तो 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। तो कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, या कांग्रेस आंदोलनों के उद्देश्यों पर, या कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर, या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट हुई थी। तो सूरत की जो फूट हुई थी वो कब हुई थी? तो सूरत अधिवेशन कब हुआ था? तो वो हुआ था 1907 में। तो सूरत की फूट भी कब होगी? तो 1907 में। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? जो कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था वो पहली बार कब हुआ था? तो वो हुआ था 1907 में, और वो भी कहाँ पर? तो सूरत में। कहाँ पर? सूरत के अधिवेशन में 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, सूरत विभाजन का नेतृत्व किया था। तो सूरत में जो विभाजन हुआ था तो उसका नेतृत्व किसने किया था गाइस? तो उसका नेतृत्व किया था तिलक ने। किसने? तिलक ने। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो सूरत में जो विभाजन हुआ था तो उसका मुख्य कारण क्या था गाइस? उसका मुख्य कारण था लॉर्ड मिंटो द्वारा भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का प्रवेश करना। तो नहीं, अंग्रेजी सरकार के साथ नरम पंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में, चरम पंथियों में विश्वास का अभाव नहीं, फिर था मुस्लिम लीग की स्थापना। तो ये भी नहीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित हो सकने में अरविंद घोष की असमर्थता। तो इसका आंसर होगा गाइस अंग्रेजी सरकार के साथ नरम पंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में, चरम पंथियों में विश्वास का अभाव। तो इसका आंसर क्या है? बी। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो गाइस ये टॉपिक हमारा यही समाप्त होता है। इसकी हम थोड़ी सी एक विस्तृत जानकारी देख लेते हैं। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन जो कि 1905 की अध्यक्षता की थी। तो कब की थी? 1905 की अध्यक्षता की थी। फिर 1905 में ही उन्होंने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। तो गोपाल कृष्ण ने किसकी स्थापना की थी? तो भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। वर्ष 1906 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर पार्टी में विभाजन की नौबत आ गई। कब? 1906 में। लेकिन दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्ष बनने से संभावित विभाजन उस समय टल गया था। जो 2006 में जब उसकी क्या कहते हैं विभाजन की नौबत आई थी तो उस टाइम पे दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की थी, जिसके कारण क्या कहते हैं वहाँ का विभाजन समय पर टल गया था। लेकिन राष्ट्रीय कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन में ही पहली बार दादा भाई ने स्वराज की मांग की थी। कब की थी? कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार दादा भाई नौरोजी ने स्वराज्य की मांग की थी। कांग्रेस द्वारा सेल्फ रूल संबंधी प्रस्ताव पर सर्वप्रथम 1905 में बनारस अधिवेशन में चर्चा हुई थी। कब? सेल्फ रूल में कब हुई थी? तो 1905 में बनारस अधिवेशन में चर्चा हुई थी। वर्ष 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में स्वराज्य का प्रस्ताव पारित कर दिया गया था। इस प्रस्ताव के साथ स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित किए गए थे। दादा भाई नौरोजी को लोग श्रद्धा से भारत के वैज्ञानिक ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जानने जाते थे। 1892 में वे पहले भारतीय थे जो उदारवादी दल की ओर से फिशवरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे। कहां से? फिशवरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1886, 1893 और 1906 में अध्यक्ष भी रहे थे। कब? 1886, 1893 और 1906 में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रहे थे। यानी कि उन्होंने 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। फिर दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बंबई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। कौन? दादा भाई नौरोजी। उन्होंने गुजराती पत्रिका राष्ट्र गोफ्तार की शुरुआत की थी। किसकी? राष्ट्र गोफ्तार की शुरुआत की थी। कब? 1851 में।
वाई चिंतामणि, कौन सी वाई चिंतामणि ने दादा भाई नौरोजी के विषय में कहा है कि भारत के सार्वजनिक जीवन को अनेक बुद्धिमान और निस्वार्थ नेताओं ने सुशोभित किया है, परंतु हमारे युग में कोई भी दादा भाई नौरोजी जैसा नहीं था, जैसा दादा भाई नौरोजी जैसा नहीं था। दूसरी ओर गोखले ने कहा था यदि मनुष्य में कहीं देवत्व है तो वह दादा भाई नौरोजी दादा भाई में है। वर्ष 1907 में सूरत में आयोजित कांग्रेस के 23वें वार्षिक अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादी के अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस का विभाजन हो गया। उग्रपंथ जहां लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वहीं उदारवादी रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंततः रास बिहारी बोस अध्यक्ष बनने में सफल हुए। ठीक है, तो इसमें हमने एक विस्तृत जानकारी भी देख ली है और यह टॉपिक हमारा यही समाप्त होता है। अगले हमारे नेक्स्ट वीडियो में हमारा टॉपिक होगा मुस्लिम लीग की गठन। क्या मुस्लिम लीग का गठन। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो गाइस, तो आज का हमारा आधुनिक भारतीय इतिहास में हमारा आज का टॉपिक है मुस्लिम लीग का गठन। कौन सा? मुस्लिम लीग का गठन 1906। ठीक है गाइस, तो इससे हम थोड़ी सी इसकी विस्तृत जानकारी लेंगे, उसके बाद फिर इससे संबंधित जो भी हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिमों के शिमला प्रतिनिधि मंडल में एक ऐसी केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया जिसका उद्देश्य मुसलमानों के हितों का संरक्षण हो। इसी विचारों के अनुरूप ढाका में संपन्न अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षिक सम्मेलन के दौरान दिसंबर 1906 में एक सम्मेलन के स्वागत समिति के अध्यक्ष तथा राजनीतिक बैठकों के संयोजक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किया। बकार उल मुल्क इसके अध्यक्ष थे। इसके बकार उल मुल्क अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे और 56 सदस्यीय अस्थायी समिति का चयन किया गया। तो मुस्लिम लीग की शुरुआत में कितने सदस्य थे? 56 अस्थायी समिति का चयन किया गया। मोहसिन उल मुल्क तथा बकार उल मुल्क को संयुक्त रूप से संगठन का सचिव नियुक्त किया गया। लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया गया। तो मुस्लिम लीग का मुख्यालय कहाँ बनाया गया था गाइस? तो वो बनाया गया था लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में। और आगा खां इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। तो मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आगा खां। कौन थे? आगा खां। ठीक है गाइस, इस संगठन के 3 उद्देश्य थे। तो इस संगठन के कितने उद्देश्य थे? 3। पहला था ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना। दूसरा था कि लीग के अन्य उद्देश्यों को बिना दुष्प्रभावित किए अन्य संप्रदायों के प्रति कटुता की भावना को बढ़ाने से रोकना। और तीसरा उद्देश्य था मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा और उनका विस्तार करना। फिर 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ। तो 1907 में जो मुस्लिम लीग का अधिवेशन था, वार्षिक अधिवेशन, वो कराची में हुआ तथा 1908 में अमृतसर में हुआ। इसी अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई, जो इन्हें वर्ष 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा प्रदान कर दिया गया। वर्ष 1908 में लंदन में इसकी एक शाखा सैयद अमीर अली ने स्थापित की थी। किसने की थी लंदन में? 1908 में एक शाखा सैयद अमीर अली ने स्थापित की थी। ठीक है, इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो हमारे प्रीवियस ईयरली एग्जाम में पूछे गए हैं उन्हें हम देखते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो इनमें से वह कौन है जिसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी गाइस? तो वो है नवाब सलीमुल्लाह खान। कौन है? नवाब सलीमुल्लाह खान। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट है मुस्लिम लीग के संस्थापक थे। तो मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे गाइस? तो मुस्लिम लीग के संस्थापक थे नवाब सलीमुल्लाह। कौन थे? नवाब सलीमुल्लाह मुस्लिम लीग के संस्थापक थे। ठीक है गाइस, नेक्स्ट 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर हुई थी गाइस? तो वो हुई थी ढाका में। कहाँ पर? ढाका में। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना गाइस 1906 में हुई थी। कब हुई थी? 1906 में। ठीक है, नेक्स्ट मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था गाइस? तो मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे आगा खां। कौन थे? आगा खां। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1907 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन कहाँ हुआ था गाइस? तो वो हुआ था कराची में। कहाँ पर हुआ था? कराची में। ठीक है गाइस, नेक्स्ट मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से प्रारंभ किया था। तो उन्होंने वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से कब प्रारंभ किया था गाइस? तो उन्होंने प्रारंभ किया था 1907
1907 से। कब से? 1907 से। ठीक है गाइस, तो वो इसमें आंसर नहीं है, तो इस कब किया गया? 1907 से। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से मना कर दिया था। तो ये सही है। और फिर इसका कारण था, वैसा अधिकार अकेले मुस्लिम लीग का ही था। तो ये गलत है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो भाई इसका आंसर हो जाएगा ए सही है, परंतु आर इसका गलत है। क्या? जो इसका कारण है वो है गलत है। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा कथन है जो सही नहीं है गाइस? तो पहला है, हकीम अजमल खान राष्ट्रवादी और तथा चरमपंथी हरार आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से एक थे। तो ये सही है। दूसरा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन के समय सर सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया था। तो ये भी सही है। फिर तीसरा है, 1906 में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचन समूह बनाए जाने का प्रबल विरोध किया था। तो ये गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या होगा इसका आंसर? सी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी। तो 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी। तो क्या प्रार्थना की थी गाइस? कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग लागू हो। तो पहला इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। गाइस, ये मुस्लिम लीग से संबंधित जो टॉपिक था उसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारे यहीं समाप्त होते हैं। अगला हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मार्ले मिंटो सुधार। क्या है नेक्स्ट टॉपिक? मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है गाइस, इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था। कब? 1905 में। जॉन मार्ले को भारत सचिव इनके द्वारा किए गए सुधारों को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। जो क्या कहते हैं, लॉर्ड मिंटो ने जो सुधार किए थे उन्हीं को हम क्या कहते हैं? लॉर्ड मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित संवैधानिक सुधार जिन्हें औपचारिक रूप से भारतीय परिषद अधिनियम 1909 कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 कहा जाता है। ठीक है गाइस, कहा जाता है। सामान्यतः मार्ले मिंटो सुधार के नाम से प्रसिद्ध भारतीय परिषद 1909 मार्ले मिंटो सुधार का सबसे बड़ा दोष सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना था। तो सबसे बड़ा दोष क्या था? कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल व्यवस्था करना था। इस व्यवस्था के अंतर्गत परिषदों में मुसलमान सदस्यों को निर्वाचन सामान्य निर्वाचन मंडल द्वारा नहीं अपितु केवल मुसलमानों के लिए गठित पृथक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता था। वस्तुतः इसका आशय यह था कि मुसलमान संप्रदाय को भारतीय राष्ट्र से पूर्णतः पृथक वर्ग के रूप में स्वीकार किया गया। इस व्यवस्था ने भारतीय राजनीति में बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर दी। सदियों से बनी राष्ट्रीय एकता को एक ही चोट में समाप्त कर दिया गया। गांधी जी ने कहा था कि मार्ले मिंटो सुधार 1909 के इंडियन काउंसिलिंग एक्ट में हमारा सर्वनाश कर दिया है। तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था गांधी जी ने। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। तो इससे संबंधित पहला क्वेश्चन है हमारा कि मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित हुआ था? तो मार्ले मिंटो सुधार कब पारित हुआ था? तो वो पारित हुआ था 1909 में। कब पारित हुआ था? 1909 में। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। किसकी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की 1909 के इंडियन काउंसिलिंग एक्ट में बात की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीज थे और वह जिससे अंततः देश का विभाजन कराया था, तो वह क्या था? तो वो था विधानसभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों का स्थान आरक्षण करना। ये क्या कहते हैं? एक मतभेद के बीज का काम किया था, जिसके कारण अंततः देश का विभाजन करा दिया था। ठीक है गाइस, तो कौन सा कारण था? यही कारण था। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट टॉपिक है दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन। तो दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन से संबंधित जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनका अध्ययन करेंगे। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? यानी कि ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले की हमारी राजधानी कहाँ थी गाइस? तो दिल्ली से पहले हमारी राजधानी थी कलकत्ता। कहाँ थी? कलकत्ता। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम ने भारत आगमन 12 दिसंबर 1911 के समय बंगाल विभाजन रद्द कर भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में यह कलकत्ता से दिल्ली
दिल्ली स्थानांतरित हुई? तो वर्ष 1912 में राजधानी दिल्ली बन गई। तो अगर क्वेश्चन आया था कि हमारी राजधानी दिल्ली कब बनी थी, तो वो बनी थी 1912 में। और इसका क्या कहते हैं, घोषणा कब हुई थी? तो घोषणा हुई थी 1911 में। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट है 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई, उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली भारत की राजधानी बनी। तो दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो गाइस 1912 में, लेकिन इसमें दिया 1911। तो 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया जाएगा, इसकी घोषणा की गई थी, लेकिन 1912 में ये बनकर तय दिल्ली हमारी राजधानी बन गई थी। अगर क्वेश्चन में अगर 1912 दिया है तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1912। अगर 1911 है तो 1911। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? तो किस टाइम पे गाइस दिल्ली क्या कहते हैं, जो दिल्ली थी वो कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी हमारी राजधानी, तो वो वर्ष था 1912 का, 1912 में। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आई थी गाइस? तो वो आई थी 1912 में। कब? 1912 में। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट दिल्ली में अनेक राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था। तो कब राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था? तो किसके प्रवेश के ऊपर? तो वो लॉर्ड हार्डिंग पर। किस पर? लॉर्ड हार्डिंग पर। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था। जब हार्डिंग पर बम फेंका गया था तो उस क्या कहते हैं कांड में कौन शामिल नहीं था गाइस? तो उस कांड में भगवती चरण वोहरा शामिल नहीं थे, बाकी के ये तीनों ही शामिल थे, लेकिन भगवती चरण वोहरा शामिल नहीं थे। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा कब प्राप्त हुआ था गाइस? तो वो प्राप्त हुआ था 1912 में। कब? 1912 में। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट आगे टॉपिक है हमारा कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। क्या है टॉपिक? कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। ठीक है गाइस, इसका हम थोड़ा सा नई विस्तृत जानकारी देखेंगे, फिर उसके बाद फुल क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है गाइस, हम आगे देखते हैं। तो दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने लखनऊ में एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए गए थे। कब? 1916 में। ठीक है, दोनों दलों के ने पृथक रूप से संवैधानिक सुधारों की संयुक्त योजना के संबंध में प्रस्ताव पारित किए और संयुक्त कार्यक्रम के आधार पर राजनीतिक क्षेत्र में एक दूसरे के साथ सहयोग करने के संबंध में एक समझौता किया। यह समझौता सामान्यतः लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग योजना के नाम से प्रसिद्ध है। किसके? लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग योजना के नाम से प्रसिद्ध है। वर्ष 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो गया ताकि संवैधानिक सुधारों की एक ही योजना अपनाई जा सके। इसके फलस्वरूप जारी 19 स्मरण पत्र में दोनों दलों के समकालीन राजनीतिक विचारों को साकार रूप से दिया गया। वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। दो दृष्टियों से स्मरणीय था। कैसे था? दो दृष्टियों से स्मरणीय था। तो प्रथम था उग्रवादी, जिन्हें 9 वर्ष पूर्व 1907 कांग्रेस से निष्कासित किया गया था और कांग्रेस में पुनर्प्रवेश हुआ था। और द्वितीय था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था। अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में एनी बेसेंट और तिलक ने महती भूमिका निभाई थी, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक कांग्रेस लीग समझौते के मुख्य शिल्पी थे। किसके थे? मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक कांग्रेस लीग समझौते के मुख्य शिल्पी थे। 1916 में से 1922 तक का काल इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल था। कैसा था? मतैक्य का काल था। लखनऊ समझौता केवल एक अस्थायी समझौता था। मुस्लिम लीग ने इस समझौते के बावजूद पृथक अस्तित्व बनाए रखा तथा वो मुसलमानों के लिए पृथक राजनीतिक अधिकारों की वकालत करती रही। वर्ष 1922 तक दोनों इस समझौते के अनुरूप मिलकर कार्य करते रहे, किंतु असहयोग आंदोलन के साथ ही यह समझौता भंग हो गया और लीग ने पुनः अपना पुराना रास्ता पकड़ लिया। तो इससे संबंधित जो हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जो हमारे प्रीवियस ईयर में गाइस पूछे गए, उनको हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। तो गाइस कहां पर आयोजित किए थे? तो लखनऊ में। कब? 1916 में। ठीक है गाइस, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी गाइस? तो लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी AC मजूमदार ने। किसने की थी? AC मजूमदार ने। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे गाइस? तो वो हुए थे 1916 में। कब? 1916 में। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन थे? तो प्रमुख शिल्पी कौन थे निम्न में से? एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है
नेक्स्ट है वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था? तो किसने समझौता कराया था गाइस? तो इसका आंसर हो जाएगा बीजी तिलक ने। किसने समझौता कराया था? बीजी तिलक ने। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? तो कौन सा लिया गया था? तो वो लिया गया था मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार की गई थी। तो कब? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की थी। तो वह कौन सी टाइमिंग थी? तो वह था 1916 में। कब? 1916 में। ठीक है गाइस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल निम्न में से कौन सा प्रदर्शित करता है? तो वह प्रदर्शित करता है 1916 से लेकर 1922 तक। ये क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल था। ठीक है गाइस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के विषय में असत्य है? तो कौन सा है जो कि लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में से असत्य है? तो गाइस इसका आंसर होगा अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी, जबकि इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने ही की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है गाइस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था? तो वो कौन सी टाइमिंग थी? तो वो था लखनऊ अधिवेशन 1916 में। कब? लखनऊ अधिवेशन 1916 में। ठीक है। तो इसके ये वाला टॉपिक हमारा यही समाप्त होता है। कल लग रही हमारी नेक्स्ट वीडियो में हमारा टॉपिक हो। नेक्स्ट वीडियो में हमारा टॉपिक क्या होगा? होम रूल लीग। क्या होगा? होम रूल लीग। इससे संबंधित जो भी हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय।